मैं आपको बता रहा था कि वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एंड इट इज़ मैंडेटरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 टू चार्ज डेप्रिसिएशन। आपको अपनी कैपिटल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी आएगी तो आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, मर्जी आएगी डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे। नहीं, आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन को चार्ज करना कंपलसरी है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अलाउंस और डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन कब अलाउ किया जाए, कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको अलाउ किया जाएगा। तो इट मे बी टेंजिबल असेट, ठीक है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर एक्स्ट्रास, और इंटेंजिबल असेट लाइक नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी कमर्शियल राइट। ठीक है, ये सारे किस्में आते हैं आपके इंटेंजिबल असेट्स पे। तो आपको इन असेट्स पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करना अलाउड है। फिर ये आपका पॉइंट नंबर 2, द असेट शुड बी एक्चुअली यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो असेट है इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसको आपको बिजनेस के लिए यूज किया हुआ होना चाहिए, वरना उस पर डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 था आपका। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, जो कोई एसेट ऐसी है जो आपने 180 डेज से कम के लिए यूज की है, असेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर ऐसा है तो उस पर 50% जो रेट होगी उसका आधा हम अलाउ करेंगे। रेट्स हम देखेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज इंक्लूड पैसिव यूज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यूज का मतलब क्या है, डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे आप उसका, इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करेंगे, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं ही रुक रहा हूँ। अगला पॉइंट है आपका, द असेट मस्ट बी यूज्ड बाय द ओनर। ठीक है, तो आप क्या होने चाहिए, उसके ओनर होने चाहिए। द असेसी मस्ट ओन द असेट। ठीक है, चाहे आप उसके हाफ या फुल जो भी आपने एसेट यूज किया उसके ओनर होने चाहिए, तभी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, वरना आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये है आपका ब्लॉक ऑफ असेट। जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो करते हैं ब्लॉक ऑफ असेट। मतलब ये नहीं कि एक डेप्रिसिएशन पे एक असेट पे चार्ज करेंगे, एक जैसी असेट जो होंगी उनका हम ब्लॉक बनाएंगे और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ असेट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ असेट, ठीक है, विद इन अ क्लास ऑफ असेट। कौन सी असेट जो हमने पहले बात की थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल, है ना, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। एक जैसी असेट्स को हम एक जगह कैटेगराइज करके ब्लॉक बना देंगे और फिर उनको हम क्या करेंगे, उस पर चार्ज करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर हम बात कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, कोई आपने प्लांट और मशीनरी खरीदी है इस साल एक्स्ट्रा, किसने खरीदी है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने, तो उसके ऊपर हम 20% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो भी हमारा चार्जेबल होगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए नीचे आपके सामने, ये रहा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच मशीनरी ऑफ प्लांट। 31 मार्च 2005 के बाद किसी ने भी बिजनेस के एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई एसेट खरीदी तो उस पर 20% के रेट से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। इस पर भी हम आगे डीप में बात करेंगे। फिर है आपका, अगर ऐसे एसेट जो आपने 180 दिन से कम के लिए यूज किया, खरीदी है आपने, तो उस पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हाफ हो जाएगी। कौन सी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एडिशनल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो हो जाएगी हाफ अगर आपने 180 दिन से कम की है, यानी कि आपको 20 की जगह 10% के रेट से देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ये लिखा हुआ है 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है पॉइंट हमारे को। टर्मिनल डेप्रिसिएशन कोई ऐसी एसेट है जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स की, तो अगर हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, ये उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। इन केस ऑफ पावर कंसर्न एज कवर अंडर क्लॉज अबव, इफ एनी एसेट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड और डिमोलिश्ड, ये देख लीजिए, otherwise destroyed in the previous year, the depreciation amount will be the amount by which the money payable in respect of such building, machinery, plant or furniture with the amount of scrap value। मतलब सीधी सी बात यह है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो उसकी स्क्रैप वैल्यू को भी काउंट कर लेगा, जो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन उसमें। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट आर द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो एग्जाम में हमें काम आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है आपकी बिल्डिंग, उस पर लिखा हुआ है आपका विच आर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, 5% एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस, यानी कि नॉट यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट यूज्ड। ठीक है, तो कितना है इस पे डेप्रिसिएशन, 10% है। फिर बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर सितंबर 2002,
फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, उस पे है आपका 40% डेप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन। ठीक है, इसको खोखा बोलते हैं कई बार, सच एज वुडन स्ट्रक्चर, जैसे पान की दुकान आपने बहुत सारी देखी होंगी, उस पर कितना अलाउड है आपको 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। ये आ गया आपके सामने फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उस पर अलाउड है आपको 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग पे कितना है 10% है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी मोटर कार्स एक्सेट्रा पे 15%, जो आपने 1 अप्रैल 90 के बाद एक्वायर की है। मोटर बसेस लॉरीज टैक्सीज पे 30%। माउल्ड यूज इन रबरिक एंड प्लास्टिक गुड फॉर फैक्ट्री माउल्ड जो यूज करते हैं 30% अलाउड है उस पे। एरोप्लेन एयर इंजन पे 40%। स्पेसिफिक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, उस पर भी 40% आपको अलाउड है। ठीक है, तो ये रेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये आपको काम आती है। अभी नेक्स्ट आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 30%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट 40%। मशीनरी एंड प्लांट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम 40%। ऑयल वेल्स 15%। रेन्यूएबल एनर्जी 40%, उसके पार्ट्स दे रखे हैं आपको, वाइन मिल्स एंड एनी अदर 40%। एनी स्पेशल डिवाइस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स 40%। वाइन मिल्स एंड एनी स्पेसिफिक डिजाइन डिवाइसेस, इसके लिए है वो आपका पंप्स एंड रनिंग, पंप के लिए आपने जो यूज की हुई है वो भी आपकी 40% पे चार्ज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। ये आ गई आपकी इसके बाद कंप्यूटर्स मैंने है 40%, याद रखना है आपको। बुक्स 40%। ठीक है, किसके द्वारा, एनुअल पब्लिकेशन और अदर एनुअल पब्लिकेशन ओन बाय द एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन। ठीक है, और लेकिन बिजनेस के अंदर है तो भी 40%। प्लांट एंड मशीनरी जनरल प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट 15%। शिप्स के ऊपर 20%, कौन से शिप, ओशन गोइंग शिप। वेसल्स के ऊपर भी सेम 20%। और स्पीड बोट्स जो भी है सबके ऊपर रेट एक ही है 20% है ना। ये सब थी आपकी टेंजिबल एसेट। अब हम जाएंगे इंटेंजिबल असेट्स के लिए। ये है आपका इंटेंजिबल का 25%। कोई भी इंटेंजिबल असेट हो आपकी, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क कुछ भी हो, सब पे 25%। स्टूडेंट शुड रिफर टू इनकम टैक्स रूल्स 1962 फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट का कैसे किया जाता है, वो आप उसके लिए देख सकते हैं उसको। अभी मैंने आपको ब्रीफ में, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन पे। आपको डर लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने खतरनाक होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है पहला, मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बिजनेस क्या है उसका, मैन्युफैक्चरिंग का, उसको अलाउड होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, यानी कि डब्ल्यूडीवी का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, ये आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। ईयर है आपका 1 अप्रैल 2019 की डेट है आपकी। 30 लाख रुपए ये आपका ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी और प्लांट का। ठीक है, उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड, ठीक है, ऑन 8/6/2019, 8/6/19 को आपने 20 लाख का और खरीद लिया, यानी कि ये है एडिशनल आपने खरीदा। उसके बाद थर्ड है आपने फिर से खरीदे, कब खरीदे, 15 दिसंबर 2019 को, ये है 8 लाख। और लास्ट है कंप्यूटर एक्वायर किया आपने, कब किया आपने, 2 जनवरी 2020 को, ये है 3 लाख। आपको जो डेट दे रखी है इससे साफ जाहिर होता है कि ये 180 डेज वाला जो आपको बताया था, 180 डेज से ज़्यादा आपने यूज़ किया तो आपको लगेगा फुल डेप्रिसिएशन, और आपने 180 डेज से कम किया तो लगेगा आपका हाफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और सेम है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी, जो आपने एक्स्ट्रा असेट खरीदी है इन पे लगेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो हम दिखाएंगे आपको नीचे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी जनरल जो हम बात कर रहे थे उस पर क्या है, डेप्रिसिएशन आपका 15% है, और कंप्यूटर पे हम बता ही दिया कोई भी कंप्यूटर हो 40% है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है 15%, कंप्यूटर पे है 40%। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये आ गया आपके सामने कंप्यूटेशन, पहले हम करेंगे कि डब्ल्यू कितनी है, जो हम निकालेंगे दो के लिए, एक सिंपल डेप्रिसिएशन के लिए और एक निकालेंगे एडिशनल के लिए, दोनों में निकालेंगे। तो देखते हैं पहला आपका फर्स्ट डब्ल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये आपको गिवन थी, कितनी है आपकी 30 लाख रुपए इसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। कंप्यूटर का कुछ बैलेंस देख ही नहीं रखा था आपको, है ना।
तो यहाँ पर 0 आ गया आपका और यहाँ पर 30 लाख। नेक्स्ट जो आपने 8 जून 2019 को खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी। और साथ ही जो आपने लास्ट में खरीदा था 15 दिसंबर 2019 को खरीदा था आपने, वो भी था पर ये 180 दिन से कम था, तो इस पर हमने ऐड कर दी वैल्यू 8 लाख रुपए, ये भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो हमें मिल गई WDV एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 2020 को। ठीक है, दोबारा से ये हमारा ओपनिंग बैलेंस 30 लाख रुपए, ये 8 जून को खरीदी थी हमने 20 लाख की, लास्ट डे वाली हमने खरीदी थी 15 दिसंबर को, तो हमारा सबको एडिशन करके आ गया 58 लाख रुपए। ये है हमारी WDV एज ऑन 31 मार्च 2020। कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस नील था, सिर्फ हमने एक कंप्यूटर खरीदा था, वो भी कब, 1 फरवरी को, तो वो ये रहा 3 लाख का। तो इसका WDV कितना आ गया, 3 लाख। यहाँ तक कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। अब जो ये हमने देखा ऊपर निकाला, कैलकुलेट किया WDV, उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्यों निकाला है ऐसा। तो सीधी बात है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का ओपनिंग बैलेंस ये वाला, और जो 20 लाख का हमने खरीदा था और जून को, उन दोनों को हमने यूज किया है मोर देन 180 डेज, उनको हमने यूज किया इन दोनों को मोर देन 180 डेज। तो सीधी बात है, इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन कितना, 15% लगेगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। और जो हमने खरीदा है 180 दिन पे, उस पे लगता है हाफ रेट से, वो था आपका 58 लाख। तो हम इस 58 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वो जो हमने यूज किया मोर देन 180 डेज, और दूसरा वो जो किया लेस देन 180 डेज। ठीक है, ये आपको दिखाया गया, इससे कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और लास्ट पे कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर आपको पता ही है 1 फरवरी को खरीदा है आपने, तो ये सीधा सीधा एक ही आइटम है, तो ये कितने दिन के लिए है आपकी, लेस देन 180 डेज के लिए। ये तो आपको क्लियर है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि खरीदा है हमने फरवरी में, तो ऑटोमेटिक इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हाफ लगेगा, है ना। तो हमने 2 पार्ट कर दिए इसके, इस पार्ट के कि 50 लाख की WDV फुल ईयर के यूज़ किए हमने, 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किए। 8 लाख की WDV हमने यूज़ किए लेस देन 182 डेज और 180 डेज। ऐसे ही कंप्यूटर यूज़ किया हमने 3 लाख रुपीज़ का लेस देन 180 डेज। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन के फाइनल पार्ट पे। ठीक है, फाइनल पार्ट पे चलते हैं फटाफट से। ये देखिए सॉल्यूशन सामने आ गया। अब नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, प्लांट एंड मशीनरी पे है 15% और कंप्यूटर पे है 40%, ये पता था हमारे को स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 58 लाख रुपीज़ की हमारी वैल्यू है WDV आई, है ना, उसमें से हमने 50 लाख का यूज़ किया हाफ फुल ईयर के लिए, 50 लाख का यूज़ किया फुल ईयर के लिए, जो हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो उस पे लगाया डेप्रिसिएशन हमने 15% से। 50 लाख जो हमने 180 से ज़्यादा दिन यूज़ की प्लांट एंड मशीनरी, उस पे लगेगा फुल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, तो वो आ गया 7,50,000। ठीक है, अब हमने जो एक मशीनरी खरीदी थी 8 लाख की, है ना, 31 दिसंबर को, दिसंबर में जो खरीदी थी हमने, लेट खरीदी थी, तो उस पर क्या हुआ, वो हमने यूज़ किया लेस देन 180 डेज, वो 180 दिन से लेस की है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, जब लेस देन 180 डेज यूज़ करेंगे तो हाफ हो जाएगा रेट का, यानी कि 15% का हाफ 7.5%। ठीक है, वो मशीनरी जो हमने खरीदी थी दिसंबर में, उस पर लगेगा कितना, 180 दिन से कम है, उस पर लगेगा हाफ रेट से, रेट क्या है 15%, उसका हाफ 7.5, है ना। तो अब इसमें लगाएंगे 7.5 से 8 लाख का हम निकालेंगे 7.5%, वो आएगा आपका 60,000। तो ये दोनों मिला के आपका लगा सिंपल डेप्रिसिएशन या नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, WDV ऑफ मशीनरी। 50 लाख की फुल ईयर 7,50,000, 15% से 8 लाख की हाफ लेस देन हाफ ईयर, उस पर लगा हमारा 7.5 से 60,000। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर हमने यूज़ किया था लेस देन 180 डेज, सिंपल है, उस पर लगेगा हाफ, 40% उसकी रेट है आपकी, आपको पता है, उसका आधा होता है 20%, तो 3 लाख का 20% 60,000, क्योंकि यूज़ किया हमने लेस देन 180 डेज। कंप्यूटर में बहुत सिंपल है, एक ही बार लिया है, लास्ट में ओपनिंग बैलेंस कुछ था ही नहीं, वो भी यूज़ किया हमने 180 दिन से कम, तो उस पर लगेगा हाफ रेट से, 40% की हाफ रेट 20%, 20% निकालेंगे 30 लाख का, तो 60,000 आएगा। तो ये आ गया आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस पे, कंप्यूटर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे। और हम जा रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन, और आपको ये पता होना चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है एडिशनल मशीनरी पे, जो आपने नई खरीदी है उस पे लगेगा, ना कि पुरानी वाली पे। तो हमने खरीदी थी मशीनरी 20 लाख रुपए की, जो हमने यूज़ की 180 दिन से ज़्यादा, है ना, उस पे लगा कितना 20%, यानी कि फुल लग गया उस पे। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि एडिशनल रेट कितना है आपका डेप्रिसिएशन, 20% पे लगते हैं, 180 दिन से ज़्यादा होता है तो
180 से कम होता है तो उसका हाफ कर देते हैं। यहाँ हमने जो एसेट ली थी 30 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस था, है ना, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 30 लाख रुपए था, आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। उसके बाद ये जो 20 लाख का हमने लिया है इस पे लगेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, इस पे लगेगा कितने 180 डेज से ऊपर यूज की है, इस पे लगेगा कितना 20%, और जो 8 लाख यूज किया है बाद में इस पे लगेगा 10%, उसका आधा। तो ये निकाला हमने पहले वाला जो आपके सामने था अभी, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया यहाँ पे सामने आपके, ये रहा। जो 20 लाख हमने खरीदे थे बाद में उस पे जो 180 दिन से ऊपर यूज किया है उस पे निकाला 20%, 4 लाख रुपए आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे 8 लाख रुपए थे उस पे लगाया है हमने कितना 10% लगाया, क्योंकि वो 180 दिन से कम यूज किया है हमने, 8 लाख का जो यूज किया है वो 182 से कम यूज किया है, ये 8 लाख की हमने खरीदी थी तो इस पे हाफ लगेगा, हाफ यानी कि 20% का हाफ 10%। तो 8 लाख पे लगाएंगे 10%, तो आपका आएगा 80,000, ठीक है। तो आपका आ गया 4,80,000 एडिशनल डेप्रीशिएशन। उससे पहले जो आपका डेप्रीशिएशन आया था वो आया था 8,10,000, वो था आपका नॉर्मल डेप्रीशिएशन। कंप्यूटर पे कोई भी एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं लगाते, कंप्यूटर पे कोई भी एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं लगाते। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। टोटल डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू 12,90,000 इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए। उसमें जो था आपका 4,80,000 है आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन, ठीक है। इसमें है 4,80,000 आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन, और जो बाकी बचा पार्ट है आपका यानी कि 12 आपका 8,10,000, ये क्या है आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो हमने निकालना सीखा था ऊपर, कंप्यूटर पे नहीं लगाया एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसका सेम 60,000 रहा। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।